Hello everyone and welcome to the channel Rambo Lesson Classes session. Today in this video we are going to discuss तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इससे पहले हमने अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो इंपॉर्टेंट संधियां हुई थी उनको हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, एक बार हम बात करें किसके विषय में, तो हमने पढ़ा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये जो है कब से कब तक चला, हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। हम देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, रिकॉल करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1775 से लेकर के 1782, 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। तो ये लगभग 7 ईयर चला था। उसके बाद में हमने पढ़ा था किसके विषय में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक रहा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1803 से लेकर के, देखिए बार 1803 से लेकर 1805 तक रहा। उसके बाद में बात करें किसके विषय में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब से कब तक रहा, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये रहा 1816 से लेकर के 1819, यानी कि कितनी साल रहा, 3 साल तक। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला जो है 3 साल तक चला गया, चलाएगा आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय वाला, और द्वितीय जो है वो चलाया गया 2 वर्ष। और उसके बाद में बात करें कि तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो चलाया गया 7 ईयर तक, 7 साल तक चलाया गया। ठीक है, एक बार दोबारा हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 1782 तक चला। वहीं बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में, तो चला 1803 से लेकर 1805 तक, 2 साल चला। वहीं बात करते हैं आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, तो 1816 से लेकर 1819 तक रहा। ठीक है, तो हम चलेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो चलते हैं अपने इस पॉइंट पर, तो देखते हैं लेट्स सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर के 1819। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ, थोड़ा सा मैं जूम करती चलती हूँ और पॉइंट्स को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली ये सीरीज तो समझते चलते हैं एक एक वर्ड्स को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए क्या लिखा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1819 के बीच में हुआ। तो आंग्ल मराठा अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में जो टकराव हुआ, जो इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, उसका जो तृतीय और जो लास्ट जो हम स्टेज कह सकते हैं, लॉर्ड हॉस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ, यानी कि जो आ चुके थे उसके बाद में स्टार्टिंग हुई थी इसके अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में युद्ध के अंत की। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक बड़ा जो कारण था वो था तत्कालीन गवर्नर जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है दमनकारी जो हैं नीतियाँ जो हैं लाई हुई थी और उनको फॉलो करवा रहे थे। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। दमनकारी नीतियाँ जिसमें किसका हो रहा था, दमन हो रहा था इंडियंस का, मराठाओं का। हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध, कौन, हेस्टिंग जो कि इस टाइम के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की। यानी कि हेस्टिंग ने पिंडारियों के अगेंस्ट अपनी जो उनके अभियान थे उनकी शुरुआत की, और जिससे मराठाओं के प्रभुत्व को, मराठाओं का वजूद जो था उसको एक क्या थी, चुनौती थी, एक चेतावनी थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, एक चैलेंजेस था किसके लिए, मराठाओं के लिए था, और किसके द्वारा था, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। आगे लिखा पिंडारी के विषय में, पिंडारी कौन थे, तो देखिए क्या लिखा पिंडारी के विषय में समझेंगे। लिखा पिंडारी मराठा सेना में जो है अवैतनिक, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अवैतनिक, यानी इनका कोई वेतन नहीं हुआ करता था। अवैतनिक रूप से, क्या लिखा हुआ, अवैतनिक रूप से अपनी सेना देते थे और लूटमार करने वाले दलों के रूप में हुआ करते थे, यानी कि लूटमार करा करते थे। इनको किसी तरह की सैलरी नहीं दी जाया करती थी मराठाओं के द्वारा, इस तरह उनको कहा जाता है पिंडारी। इनकी जो अपॉइंटमेंट, इनकी जो नियुक्ति है वो बाजीराव प्रथम, क्या लिखा हुआ है, बाजीराव प्रथम के समय से ही शुरू हो गई, यानी कि उनका जो अस्तित्व है, किसका, पिंडारियों का जो अस्तित्व है वो बाजीराव प्रथम के समय भी देखा जा सकता है। ये मराठाओं की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, मराठाओं की साइड से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट से प्राप्त रकम
का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। मतलब जो भी ये लोग लूटपाट क्या करते थे वो सभी लूटपाट का सामान जो है किसके पास जाया करता था, तो ये जाया करता था मराठाओं के पास में, और इसका कुछ % हिस्सा जो है पिंडारियों को दे दिया जाता था। यानी कि यदि कोई लूटपाट करेंगे तो इनको कोई पकड़ेगा नहीं, बल्कि इनको जो पिंडारी जो है वो अपना लूटा हुआ माल किसको दे देंगे, मराठाओं को दे देंगे, और मराठा इनको उसका लूटे हुए माल का कुछ % जो है किसको दे देंगे, पिंडारियों को। देखिए यहाँ पे लिखा मराठाओं की ओर से युद्ध में भाग लेते थे। युद्ध में ये मराठाओं की ओर से हुआ करते थे, लेकिन जिसके बदले उन्हें लूट से प्राप्त, यानी कि युद्ध में भी जो भी लूटपाट हुआ, या जैसे कि जिन अपोजिट साइड के जो सैनिक मर गए उनके पास जो कि भी था फाइनेंशली, या आप कहें तो उनकी उस टाइम के ज़माने की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ज़मीन जायदाद हीरे मोती जो भी समथिंग था, वो चीज़ इनके पास आ जाया करती पिंडारियों। पिंडारियों के बाद में लूट से प्राप्त रकम का एक निश्चित भाग जो है इनको हिस्से के रूप में दे दिया जाता था। आगे देखिए लिखा हुआ पिंडारी के विषय में थोड़ा से और पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए एक बार क्या लिखा है पिंडारी के विषय में लिखा हुआ है। देखिए एक बार पिंडारियों के, देखिए क्या लिखा है, पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है शुरू हो गया। मतलब हेस्टिंग ने कैसे दमनकारी नीतियाँ अपनाई, हमने पहले पढ़ा, इसमें लिखा हुआ पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो है शुरुआत हो गई। मराठाओं ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ मराठों ने, देखिए एक बार लिखा हुआ मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट और अन्य कैंपों पर जो है हमला कर दिया मराठाओं ने। इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से जो है पराजित हो गए। पेशवा जो है किससे, अंग्रेजों से पराजित हो गए, और इनको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा। इनको जो है क्या करना पड़ा, इंग्लिश में एक वर्ड लिया जाता है, इनको सरेंडर करना पड़ा। और इसके बाद में दोनों के बीच में पूना संधि हुई। इन दोनों के बीच में, हर एक युद्ध के बाद में एक संधि होती है, हर एक लड़ाई के बीच बाद में एक समझौता होता है, तो वही कुछ हुआ इन दोनों के बीच में और एक संधि हुई। ठीक है, तो आगे देखिए थोड़ा सा कुछ हम थोड़ा सा और भी पढ़ लेंगे। पूना संधि हुई और किस तरीके से पूना संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, लिखा हुआ है पूना की संधि और पेशवा का अंत किस तरह से हुआ है, तो ये कुछ जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।